हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक हीरोज़। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1। फ्रेंड्स, जो आप ये सामने टेबल देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ऐसा एक टेबल और है जो क्लास 10th मैथ्स के बुक का चैप्टर 8 में आता है। तो चलो देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। द फॉलोइंग टेबल गिवन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांचेस along with their domain and range। ओके, तो साइन इनवर्स का रेंज है -π/2 से लेकर के π/2 तक। कॉस इनवर्स का है रेंज 0 से लेकर पाई तक। और कोसिकेन इनवर्स का है -π/2 से लेकर π/2 तक। और सेक इनवर्स का है 0 से लेकर के पाई तक और -π/2 तक। ओके, फिर टेन इनवर्स का है -π/2 से लेकर के π/2 तक। और कॉट इनवर्स का है 0 से लेकर के पाई तक। ओके, सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत इजी है और जिनको मैथ से डर लगता है, जिनको मैथ पसंद नहीं है, वो भी अगर इस वीडियो को एक बार देखते हैं तो उन्हें भी मैथ बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। वो भी मैथ करने लग जाएंगे। बस ये मैथ एक छोटे भाई जैसा होता है, जिन्हें खड़काओगे तो खड़क जाएंगे, भड़काओगे तो भड़क जाएंगे, और प्रैक्टिस करोगे तो बड़े प्यार से आने लग जाएंगे। चलो, और 1 मिनट। तो दूसरा टेबल है ये, जो कि है 10th क्लास से। ये टेबल नहीं, ये हीरो है। हीरो 1 जो कि 10th क्लास से आता है, और हीरो 2 जो कि 12th क्लास से आता है। ये दोनों हीरोज़, यानी कि ये दोनों टेबल हमारे 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। देख लो, अगर ये टेबल आपको याद नहीं होता तो इसके बनाने के ट्रिक्स हैं। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो मैं वीडियो डाल दूँगा, और इसके भी ट्रिक हैं। अगर इसको भी आपको बनाना सीखना है तो आप कमेंट करना, मैं इसका भी वीडियो आप यूट्यूब पे डाल दूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। My first question is, sine inverse -1/2। सो अब लेट ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ओके दोस्तों, तो पता ना आपको साइन इनवर्स को कैसे लिखते हैं। इधर देखिए, साइन इनवर्स को जैसे कि एक्स इनवर्स है तो उसको हम 1/x लिखेंगे। साइन इनवर्स है तो इज इक्वल टू 1/sin हो जाएगा। ऐसे साइन कोस टेन इनवर्स में हो तो उसके ऊपर 1 ज़रूरी है दोस्तों, उसके ऊपर 1 लगाना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि साइन इनवर्स को हम ऐसे ही लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू 1/sin -1/2। ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप इज़, अब ये साइन y से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो साइन y इज इक्वल टू -1/2। ओके, सो साइन y -1/2। तो हम इसका रेंज जान लेते हैं। साइन का रेंज क्या है, तो वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स is
माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू तक होता है दोस्तों। सो ये देख लीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स का माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू तक, यानी कि इसमें माइनस का भी आ सकता है, यानी इसमें माइनस का भी रेंज आ सकता है और प्लस का भी रेंज आ सकता है। सो देयरफॉर क्या साइन देयरफॉर साइन 1/2 पे क्या होता है, नाउ माई टेबल 10th क्लास टेबल। अब साइन क्या है 1/2 है, यहाँ पे साइन 1/2 है ना, तो हम साइन 1/2 देखेंगे 10th क्लास के टेबल में। यहाँ पे है साइन 1/2 यहाँ पे है, और ये आता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे आता है। तो हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पाई इज इक्वल टू क्या, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और 180। उसके बाद इसको इनमें से ऐसे डिग्री से डिवाइड करना है इसको कि 30 डिग्री आ जाए। तो हम पहले 30 डिग्री से ले लेते हैं, 0 से 0 गया और 3 6 18, 3 6 18 हो गया। ये तो 60 डिग्री हो गया दोस्तों। 60 डिग्री पे ये आता है √3/2, लेकिन ये तो हमारा नहीं है, हमारा तो है 1/2, रेंज जानने के बाद 1/2। ओके, सो 1/2 है तो हमें 30 डिग्री लाना है। तो हमें फिर से देखते हैं पाई इज इक्वल टू क्या होता है 180, और उसका इस बार 60 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 0 से 0 गया, 6 कम 6 6 6 18, तो ये 30 डिग्री पे आ रहा है ना दोस्तों। तो इसका पाई की वैल्यू क्या थी, सॉरी ये तो पाई और अपॉन में नीचे क्या था 6, तो इसका हो जाएगा पाई बाई 6। ओके, तो पाई बाई 6 हो गया, पाई बाई 6, और यहाँ पे माइनस था ना तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। और इसको हमने किसको कन्वर्ट किया था, इसको -1/2 को, तो ये -1/2 लिख देंगे इज इक्वल टू। उसके बाद ये रेंज पता है हम क्यों लिखते हैं, ये रेंज हमें जानने में मदद करता है कि इसमें माइनस का भी शामिल है और या प्लस का भी शामिल है। अगर माइनस का शामिल ना हो ना जिस रेंज में, तो उसको अलग से करते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। सो ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर ये आप लाइन नहीं लिखोगे तो आपके पेपर में नंबर कट सकते हैं। सो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -पाई/6। तो ये हमारा -पाई/6 आंसर। एक बार आंसर देख लेते हैं दोस्तों। नाउ आई एम चेकिंग आंसर ऑफ एक्सरसाइज 2.1। वेर इज ये रहा दोस्तों, देखिए -पाई/6। ओके, -पाई/6 समझ में आ रहा है ना दोस्तों, कमेंट करना। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारे पास सेकंड क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। सेकंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। ओके, फिर से वही मान लीजिए, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। ओके, और y इज इक्वल टू 1/cos, क्योंकि पता है ना इनवर्स को हम क्या लिखते हैं 1/x, ऊपर 1 ज़रूर लगता है दोस्तों। 1/cos, उसके बाद √3/2, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos y इज इक्वल टू √3/2। ओके, अब इसका भी रेंज जान लेते हैं हम। तो ये लाइन लिखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वी नो दैट द रेंज ऑफ द
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज, इसका क्या होता है, 0 से लेकर के पाई तक। ओके, देख लेते हैं एक बार। वैसे मुझे तो याद है, और देखो यहाँ पे यह है कॉस इनवर्स और इसका रेंज है यहाँ पे 0 से लेकर के पाई तक, यानी कि इसमें प्लस है नॉट माइनस। यहाँ पे माइनस नहीं है ना, इसकी रेंज है 0 से लेकर के पाई तक, यानी 0 से लेकर के है 180 डिग्री तक। ओके, यहाँ पे पाई का मान 180 डिग्री दिया गया है, जो हम यहाँ पे पाई को 180 डिग्री ही मान सकते हैं। वैसे पाई की वैल्यू तो बहुत सारी होती हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देयरफॉर लगाते हैं। हमने रेंज जान लिया है, इसमें माइनस का भी नहीं है और हमारे क्वेश्चन में भी माइनस नहीं है, तो हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, वही मेथड रहेगा जो इसमें था। ओके, तो कॉस क्या था, √3/2। ओके, तो कॉस √3/2 किस डिग्री पे आता है, ये हम 10th के टेबल में वापस चलते हैं, बैक टू 10th टेबल। तो कॉस √3/2 नाउ ये तो 30 डिग्री पे आता है। फिर से वही पाई इज इक्वल टू 180, और ऐसे इन डिग्री में से ऐसे से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। तो हमें पता है 60 से डिवाइड करेंगे तभी तो 30 डिग्री आएगा। तो 6 कम 6 6 6 18 हो गया 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा पाई, और नीचे क्या था 6 पाई/6, क्योंकि हमने 6 से डिवाइड किया था ना 60 डिग्री से, तो 0 से 0 कट गया था, बचा था सिर्फ 6। ओके, तो ये हो जाएगा पाई/6, और यहाँ पे तो प्लस है ना, तो यहाँ पे भी प्लस का ही रहेगा क्योंकि कोई साइन चेंज नहीं होगा। और हमने किसको कन्वर्ट किया था, हमने किया था √3/2 को कन्वर्ट किया था। ओके, सो अब यहाँ से देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पे रेंज की बात हो रही है और यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है, यहाँ पे प्रिंसिपल रेंज की बात हो रही है। ओके, और यहाँ पे हम वैल्यू बताना है। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, जो कि क्वेश्चन था, कॉस इनवर्स इज पाई/6, इसका प्रिंसिपल वैल्यू है पाई/6। तो ये है हमारा आंसर। नाउ इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, बैक टू आंसर। सो ये है ना दोस्तों पाई/6। ओके, नंबर 2 समझ में आया तो बताना दोस्तों, और सारे क्वेश्चन इस यूट्यूब पे डालूंगा मैं। थर्ड क्वेश्चन सॉरी, कोसेकेंट इनवर्स 2। तो मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स 2, तो y इज इक्वल टू 1/कोसिक और इसका 2। ओके, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोसेकेंट y इज इक्वल टू 2। इसका भी रेंज जान लेते हैं, कोसेकेंट का रेंज क्या होता है। तो कोसेकेंट का रेंज क्या होता है, हम जानते हैं कि वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेकेंट इनवर्स इज -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक। ओके, ये इसका रेंज एक बार चेक कर लेते हैं बुक में भी। ये हो जाता है यहाँ से कोसेकेंट इनवर्स का रेंज है -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक। ओके, है ना।
-π/2 से लेकर के π/2 तक। ओके, तो इसमें है -π/2 से लेकर के π/2 तक इसकी रेंज है, यानी यहाँ पे माइनस हो तभी भी मेथड वही रहेगा और प्लस हो तभी वहाँ यहाँ पे माइनस, प्लस हो तभी भी मेथड वही रहेगा कॉसिक इनवर्स का, क्योंकि इसका रेंज ही यही है। तो यहाँ पे हमने देयरफॉर लगाया और उसके बाद क्या था, कॉसिक, और कॉसिक 2 पे 2 किस कौन सी डिग्री पे आता है, मैं फिर से टेंस के टेबल में चलते हैं। तो यहाँ पे आता है 2, कॉसिकेंट 2 30 डिग्री पे आता है दोस्तों। नाउ सी दिस, ये और ये है 30 डिग्री। ओके, कॉसिकेंट 2 30 डिग्री पे आता है। तो वही फिर से इन डिग्री में से ऐसे से डिवाइड करना जो 30 डिग्री आ जाए। तो हम 60 से, मुझे हमें पता है कि 60 से डिवाइड करेंगे तभी तो 30 डिग्री आएगा। 6 कम 6 में 6 18 30, तो इसका हो जाएगा π/6। ओके, तो इसका हो जाएगा π/6, और नॉर्मल है, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है तो ऐसे ही हो जाएगा। इज इक्वल टू हमने इसको कन्वर्ट किया था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसिक इनवर्स 2 इज π/6। ये है हमारा आंसर। आंसर देख लेते हैं एक बार, फिर से हम जाते हैं। ये ना थर्ड का देख पा रहे हैं दोस्तों, π/6। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज tan इनवर्स -√3। ओके, सो कॉपी में उतारते हैं नंबर 4, tan इनवर्स -√3। ओके, tan इनवर्स फिर से वही मान लीजिए, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3। ओके, तो y इज इक्वल टू 1/tan -√3, इसी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो tan y इज इक्वल टू -√3। ओके, इसका भी रेंज जान लेते हैं हम, रेंज क्या है इसका। तो हम जानते हैं वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 से लेकर के π/2 तक। ओके, तो फिर से पहले देयरफॉर, अब हमें पहले रेंज देख लेते हैं क्या है इसका, tan इनवर्स का -π/2 से लेकर के π/2 तक। ओके, -π/2 से लेकर π/2 तक, यानी कि इसमें माइनस का भी आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है। अब देखते हैं। तो देयरफॉर क्या है, tan √3 कौन सी डिग्री पे आता है, 10th का टेबल निकालिए अपना और देखिए। इसे याद करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये और ये टेबल, ये और ये टेबल आपको याद होना चाहिए 2.1 और 2.2 को सॉल्व करने के लिए। ओके, इसकी भी वीडियो आ जाएंगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके ट्रिक्स हैं बनाने के, आसानी से याद करने के। ओके, तो tan √3 कौन सी डिग्री पे आता है, जो कि हमारा 10th का 0 बताएगा, 10th का टेबल। तो ये आता है tan √3 आता है 60 डिग्री पे। ओके, 60 डिग्री पे आता है। तो हमें इन डिग्री में से फिर से ऐसे से डिवाइड करना है 180 को, जो 60 डिग्री आ जाए। तो 60 से करेंगे तो 30 आएगा, तो हम एक काम करते 30 से करके देखते हैं। 30 से क्या, 0 से 0 कर गया,
और 3 6 18, 6 आ गया यानी 60 डिग्री आ गया। ओके, तो ये पाई और नीचे का 3, तो इसका आ जाएगा π/3। ओके, तो 10 आ जाएगा π/3। यहाँ पे माइनस है ना, कहाँ गया, माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ओके, और हमने कन्वर्ट इसको किया था तो -√3। ओके, तो इसके अभी आ गया, इसका प्रिंसिपल वैल्यू लिख देते हैं। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 अपॉन -√3 इज़ -π/3। ओके, ये है हमारा आंसर। आंसर चेक कर लेते हैं दोस्तों। आंसर ये रहा, -π/3। ओके, -π/3, -π/3। ओके, चलो 5वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 5वां क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन पे क्या है हमारा, 5वें क्वेश्चन पे है, कहाँ गया 5वां 5वां क्वेश्चन है हमारा ये, cosec इनवर्स -1/2। ओके, cosec इनवर्स cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2। फिर से वही, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2, तो y इज इक्वल टू 1/cos -1/2। ओके, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो cos y इज इक्वल टू -1/2। इसका रेंज जान लेते हैं क्योंकि रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो दोस्तों, सॉरी। तो वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज sorry we know that the range of the principal value of cos inverse is, क्या होता है इसका, cos inverse is 0 से लेकर के पाई तक होता है दोस्तों। देख लो एक बार, cos का रेंज क्या है, 0 से लेकर के पाई तक। ओके, तो प्लस का है 0 से लेकर पाई तक, यानी कि 0 से लेकर 180 तक। तो ये तो प्लस का है, यहाँ पे माइनस का सिंबल तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन तो माइनस में है, तो अब होगा मेथड अलग। तो देखो, देयरफॉर मेथड अलग होगा, यहाँ पे देयरफॉर नहीं होगा, अभी लगा भी सकते हो देयरफॉर। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका, ये है ना इसका cos 1/2 किस पे आता है, टेबल में आते हैं 10th क्लास के 0 में, यानी टेबल में। तो cos 1/2 आता है 60 डिग्री पे, ये देख लो, ये है cos और ये है 1/2 और ये है 60 डिग्री पे। ओके, 60 डिग्री पे आ रहा है, तो 60 डिग्री पे आ रहा है, और ये तो है माइनस का, और हमारा जो रेंज है वो बोलता है सिर्फ प्लस के ही आ सकते हैं भाई, रेंज के माइनस के तो ला नहीं सकता। तो चलो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, तो ये 60 डिग्री पे है ना ये, तो इसका आ जाएगा π/3, पता है ना आपको 180, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो तभी तो 60 डिग्री आएगा, 0 का 0 और 3 6 18। ओके, π/3 आ गया, π/3 आया, और ये तो है माइनस का, तो यहाँ पे लिखेंगे π/3 और ये माइनस को यहाँ ले लेंगे। ओके, क्योंकि ये अब अलग मेथड यूज हो रहा है इसमें, इसीलिए अब इसको माइनस तो हटाना ज़रूरी है ना दोस्तों,
तो इसको हम क्या करेंगे, कॉस, आगे कॉस पाई से लेकर के पाई माइनस पाई बाई 3 तक, जो भी इस माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस पाई बाई 3 लगा देंगे। ओके, यहाँ पे आएंगे, फिर समझ में आ गया ना दोस्तों। ये सब, ये जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे थे ये तो सब एक ही मेथड के थे, लेकिन इसमें रेंज क्या कह रहा है कि मैं तो सिर्फ प्लस वाले को ही लूँगा, माइनस वाला मैं नहीं ले सकता। तो हमें इसे प्लस में कन्वर्ट करना होगा ना, तो प्लस में कन्वर्ट करने का मेथड है ये। तो ये माइनस में आ जाए तो माइनस यहाँ लगाएंगे, अब इसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, तो फिर से आ जाएगा कॉस, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे तो 3 है क्योंकि यहाँ पे 1 है छुपा हुआ है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 लोगे, ये देखो 3 का एलसीएम लोगे तो 3 से 3 ही आएगा ना, एलसीएम 3 ही आया ना, 3 का एलसीएम 3 आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 पाई माइनस 3 एकम 3, 1 आ रहा है ना, और 1 आया तो इसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पाई मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा पाई। ओके, पाई आ जाएगा, और बीच में माइनस का सिंबल है तो ये पाई। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई, और नीचे 3 है। ओके, ये हो गया 2 पाई बाई 3। तो देयरफॉर क्या, कॉस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू, हमने किसको कन्वर्ट किया था, -1/2 को। ओके, अब इसका वैल्यू लिख देते हैं, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 is 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। दिस इज़ माई आंसर, ये है हमारा आंसर। नाउ चेक कर लेते हैं एक बार, वेयर इज़ माई बुक। सो फिफ्थ 2 पाई बाई 3, दोस्तों देखो 2 पाई बाई 3। ओके, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन आएंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और जो क्वेश्चन ना समझ में आए, जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे मुझे कमेंट कर देना। सो बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।